बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है, तो इसमें टू टॉपिक्स हैं जो हमने बीकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली टू टॉपिक्स हैं। एक है आपका ईओक्यू से रिलेटेड और दूसरा है आपका इन्वेंट्री मेथड्स हैं आपके पास। उसमें है लाइफो मेथड है, फाइफो है और वेटेड एवरेज है। तो सबसे पहले हम फाइफो मेथड को करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8.8। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले फाइफो मेथड है। तो इसका बेसिक ये है कि आपकी इन्वेंट्री जो आप पहले इन्वेंट्री परचेज करेंगे, आप सेल आउट भी उसको पहले करेंगे, या इशू करेंगे तो सबसे पहले उसे इशू करेंगे। ये है जी फाइफो का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है जी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एन आइटम ऑफ मटेरियल कोडेड। एक कोड लगाया उन्होंने आइटम को T29 नाम है उसका, यूज्ड बाय हाशिर हैंडीक्राफ्ट्स इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो नवंबर 1 को हमारे पास बैलेंस BD है जी 200 यूनिट्स का और 25 के हिसाब से आ रहे हैं हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 200 यूनिट्स आ गए इधर, और 25 के हिसाब से हमारे पास वो बैलेंस आ गया। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई। तो 5000 आ गया हमारे पास बैलेंस इसका। नेक्स्ट 5 नवंबर को हम परचेज़ कर रहे हैं जी 300 यूनिट्स। तो इधर आ जाएंगे जी 5 को हम 300 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं। इधर आ गए यूनिट्स में 300, और एट द रेट हम 27 पे परचेज़ कर रहे हैं। तो इधर आ गया जी 27। तो ये आ गया हमारे पास 8100। अब यहाँ पे हमने इसका बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 200 आ जाएंगे हमारे पास 25 के हिसाब से, और सेकेंडली जो अब हमने 300 परचेज़ किए हैं वो आ जाएंगे 27 के हिसाब से। तो ये आ गया हमारे पास टोटल बैलेंस। नेक्स्ट 8 नवंबर को हम इशू कर रहे हैं स्टॉक 225 जो है ना 250 यूनिट्स आप जो है ना वो स्टॉक इशू कर रहे हैं फैक्ट्री को। 250 यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं। अब हमने इशू कौन से करने हैं, हमारे पास दो स्टॉक अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 200 चला जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला जो हमने पहले परचेज़ किया था, जो पिछला बैलेंस हमारे पास यूनिट पड़े हुए थे पुराने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहले स्टॉक आएगा हम उसको पहले सेल करेंगे। तो पहले हमारे 200 ऊपर वाले चले जाएंगे, और ये आ जाएगा 25 के हिसाब से, 25 से, और इधर 50 यूनिट हमने और सेल करने डिडक्शन करनी है। तो 50 यूनिट्स हमारे चले जाएंगे जी 27 वाले। तो इधर रिमेनिंग आ गया हमारे पास, इधर थे हमारे पास 200 एक यूनिट थे 25 वाले, और 300 थे हमारे पास 27 वाले। तो 200 तो सारे इशू हो गए, लेकिन जो 300 थे उसमें से हमने 50 इशू किए। तो हमारे पास 250 रिमेनिंग बैलेंस है, और 27 के हिसाब से आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 12 नवंबर को हम परचेज़ कर रहे हैं जी 200 यूनिट हम परचेज़ कर रहे हैं 28 पे। 200 यूनिट्स आ गए हमारे पास, 28 के हम परचेज़ कर रहे हैं पर यूनिट। ये आ गया हमारे पास 5600, और इधर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस 250 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। 27 वाले ऊपर से आ जाएंगे, और दूसरे हमारे पास आ जाएंगे जो 200 अब हम परचेज़ कर रहे हैं 28 के हिसाब से। तो नेक्स्ट है हमारे पास 14 नवंबर को रिटर्न टू सप्लायर आ गया हमारे पास, कि सप्लायर को हम रिटर्न कर रहे हैं। जो आपकी परचेजेज रिटर्न होती हैं, आपने स्टॉक पहले परचेज़ किया तो उसमें कोई इशू आया है, ठीक है, तो अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये माइनस में आ जाएगा। इधर हमारे पास 50 यूनिट्स आप रिटर्न कर रहे हैं, 50 यूनिट आ गए हमारे पास। तो रिटर्न कौन से होंगे, जो फर्स्ट इन आए हैं वो हमारे पास से जाएंगे जी वापस। तो फर्स्ट इन जो हमने प्रीवियसली सेल किए थे, ठीक है, 27 के हिसाब से किए थे, वो 27 वाले आ जाएंगे हमारे पास। ये आ गया जी हमारे पास बैलेंस। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ये, इसमें से हम वापस कर रहे हैं जो 250 थे उसमें से हमने 50 यूनिट्स जो रिवर्स कर दिए वापस कर दिए,
किसी वजह से ये रिमेनिंग आ गया हमारे पास 227 के हिसाब से, और 200 ही आ गया हमारे पास 28 के हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि रिटर्न हुई हैं तो रिटर्न आपकी अपने बैलेंस में से आप रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो आपका बैलेंस था आपके पास उसमें से आपने रिटर्न की हैं। ठीक है, आगे आ गया जी हमारे पास 20 को हम इशू कर रहे हैं 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं, आपने किए हैं जी 250 यूनिट्स हमने इशू करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन में 200 का स्टॉक अवेलेबल है, तो 200 वहाँ से चले जाएंगे 27 वाले, और जो रिमेनिंग 50 यूनिट्स हैं वो हमारे इशू हो जाएंगे जी 28 वाले। इधर हमारे पास बच जाएंगे जी 150 यूनिट्स बच जाएंगे आपके पास 28 वाले। ठीक है जी, नेक्स्ट है 22 का हमारे पास रिटर्न टू स्टोर रूम। 20 यूनिट स्टोर रूम को रिटर्न हो रहे हैं, तो स्टोर रूम को जो रिटर्न हो रहे हैं वो आपके इश्यूज में से रिटर्न हो रहे हैं वापस आपके स्टोर रूम को, तो जो आपने स्टोर रूम है आपका वहाँ पे वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20 यूनिट आ जाएंगे आपके पास इशू में से माइनस हो जाएंगे 20, और 20 अब माइनस कौन से होंगे, जो कि आपने प्रीवियसली इशू किए होंगे। तो प्रीवियसली हमने 28 वाले 50 जो है ना वो इशू किए थे, तो 28 से बैलेंस कम हो जाएगा। और इधर इधर हमारे पास पहले थे 150 और अब हो जाएंगे हमारे पास 20 यूनिट्स वो आ गए हमारे पास जो रिटर्न आया बैलेंस, और 150 यूनिट्स जो है ना वो अब वाले आ गए हमारे पास जो अभी का हमारा करंट बैलेंस है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 20 यूनिट्स 28 वाले, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएंगे जी 150 यूनिट्स 28 वाले। नेक्स्ट 26 को हम परचेज़ कर रहे हैं जी 300 यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं, और परचेज़ कर रहे हैं जी 30 के हिसाब से, 30 रुपये का एक यूनिट आप परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ में आपकी एंट्री आएगी, तो यूनिट्स हैं हमारे पास 300, परचेज़ प्राइस है 30, तो ये आ जाएगा 9000, और इधर आपके बैलेंस में आ जाएगा सबसे पहले आपके पास 20 यूनिट आ जाएंगे 28 वाले, सेकंड आपके पास 150 यूनिट आ जाएंगे 28 वाले, और लास्ट जो आपने रिसेंटली परचेज़ किए हैं 300 यूनिट आपने 30 के हिसाब से परचेज़ किए हैं यहाँ पे आपके आगे वो। नेक्स्ट आप 31 को इशू कर रहे हैं जी 250 यूनिट आप इशू कर रहे हैं, तो इशू में आपके 250, तो सबसे पहले तो जाएंगे ये 20 यूनिट्स, टोटल आपने 250 इशू करने हैं। तो ये थे आपके पास 28 वाले, रिमेनिंग आपके पास बच गए जी 230 यूनिट आपने और इशू करने हैं। उसके बाद 150 पड़े हैं आपके पास, तो ये भी 28 वाले चले गए जी। अब 170 आपने इशू कर दिए, टोटल आपने 250 इशू करने हैं, तो 80 यूनिट अभी आपने और इशू करने हैं, तो वो आपके पास अब 30 वाले हैं, तो 30 वालों में से 30 यूनिट चले जाएंगे, और रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 80 यूनिट उसमें से चले गए, तो आपके पास आ जाएगा जी 220 यूनिट्स, 220 आ जाएंगे जी 30 वाले। ये आ गया हमारा, यहाँ तक कि इसकी ट्रांजैक्शंस थी। तो अब हमारे पास मटेरियल का बैलेंस जो है, ये आ गया हमारे पास मटेरियल का बैलेंस, जो हमने टोटल किया है, जो मटेरियल परचेज़ किया हमने ड्यूरिंग द मंथ, वो हमने किस तरह टोटल किया है, इन सब को ऐड किया है। ठीक है, और उसमें से ये 1350 जो है ना लेस कर दिए, तो ये हमारे पास 21,350 आ गए हैं। और ट्रैक्ट मटेरियल यूज़ जो है इन सब को ऐड किया और उसमें से ये लेस कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया 19,750, और ये आ गया हमारा एंडिंग बैलेंस, ये जो लास्ट पे हमारे पास फैक्ट्री के पास बैलेंस बचा हुआ है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जी लाइफो मेथड है, तो इसमें ये है कि लास्ट जो आप लास्ट रिसेंटली परचेज़ करेंगे आप सबसे पहले उससे इशू करेंगे, ना कि अपना प्रीवियस स्टॉक। तो सेम उसी तरह ही हमारे पास बैलेंस बीडी है, इसी क्वेश्चन को करना है, रिवाइज करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 200 यूनिट्स 25 के हिसाब से, तो सेम ट्रांजैक्शन रहेगी। और नेक्स्ट 5 को हम परचेज़ कर रहे हैं 300 यूनिट्स,
300 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं 27 के हिसाब से, ये हमारे पास आ गया 8100 आ गया। नेक्स्ट 8 को हम इशू कर रहे हैं 250 यूनिट्स, इधर आ गया हमारे पास सबसे पहले 200 आ गए 25 वाले। नेक्स्ट हम 300 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं और 27 वाले। अब हम इशू कर रहे हैं जी 8 नवंबर को हम 250 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने ऊपर वाले यूनिट इशू किए थे जो हमने पहले परचेज़ किए हुए थे, मतलब कि प्रीवियस परचेज़ थी जो हमारी। अब इसमें लाइफो मेथड में ये होता है कि जो आपकी रिसेंट परचेज़ होती है आप सबसे पहले उसमें से इशू करते हैं। तो हमने 250 यूनिट इशू करने हैं, तो हमारे पास रिसेंट बैलेंस है 300, तो 300 में से हम 250 इशू कर देंगे। तो इसकी कॉस्ट है 27। तो उधर आगे हमारे पास 200 वैसे ही आ जाएगी 25 वाले, और नीचे आ जाएंगे हमारे 300 में से 250 इशू कर देंगे तो 50 आ गए हमारे पास 27 वाले। नेक्स्ट 12 नवंबर को हम परचेज़ कर रहे हैं जी 200 यूनिट परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ यूनिट में आ गया हमारे पास 200 और एट द रेट है जी हमारे पास 28, ये हमारे पास आ गया 5600। इधर बैलेंस में आ जाएगा 200, आ गए हमारे पास 25 वाले। नेक्स्ट हमारे पास 50 यूनिट्स आ गई हैं 27 वाले, और लास्ट वन जो रिसेंटली परचेज़ किया 200 यूनिट 28 वाले आ गए हमारे पास। ये फार्मूला लगाया हुआ है एक्सेल की शीट पे, तो इसलिए ये कैलकुलेशन खुद ब खुद ही टोटल आई जा रहा है। तो आप इसको यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट की कॉस्ट से तो आपका ये टोटल आता जाएगा। आगे 14 नवंबर को हमारे पास रिटर्न टू सप्लायर कर रहे हैं आप। परचेज़ ऑन नवंबर 5 जो आपने परचेज़ की थी वो आप रिटर्न कर रहे हैं जी सप्लायर को, 50 यूनिट्स आप जो है ना रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 यूनिट्स जो हमने 5 को परचेज़ किए थे 5 नवंबर को, तो वो थे 27 वाले। तो 27 वालों में से 50 यूनिट्स जो है ना वो रिटर्न करने हैं हमने। 50 यूनिट्स हम रिटर्न कर रहे हैं जी 27 वाले, ये आ गया 1350। और यहाँ पे हमारे पास 200 बच जाएंगे जी 25 वाले। और ये तो हमने 50 जो थे वो तो हमने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, तो अब हमारे पास 200 बच गए हैं जी, 200 बच गए हैं जी 28 वाले। नेक्स्ट 20 नवंबर को हम इशू कर रहे हैं स्टॉक 250 यूनिट्स का। तो 250 इशू करने हैं तो सब हमें 200 इशू करने पड़ेंगे क्योंकि बैलेंस ही हमारे पास रिसेंट बैलेंस जो है वो 200 का है। तो 28 वाले 200 चले गए, और 50 यूनिट्स आप इशू करेंगे जो आपके 25 वाले हैं, उनमें से भी आपके 50 इशू हो गए, तो आपके पास रिमेनिंग बच गए 150 और 25 वाले आपके पास आ गए। ठीक है जी, ये आगे पर 25 वाले 150 यूनिट्स आपके आ गए। नेक्स्ट है जी 22 नवंबर आपके आ रहे हैं रिटर्न टू स्टोर रूम। स्टोर रूम को आप रिटर्न कर रहे हैं जी 20 यूनिट्स। ठीक है, तो 20 यूनिट्स आपके स्टोर रूम में वापस जा रहे हैं। तो 20 यूनिट्स, इसका अब हम रेट कौन सा डिसाइड करेंगे कि हमने किस रेट पे जो है ना वो वापस प्रोडक्ट्स रखनी है। तो इसका वही है कि आपने जो लास्ट पे इशू की होंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसी में से आपको रिटर्न होंगी प्रोडक्ट्स। ये 500 से आपकी रिटर्न आ गई है, तो रिटर्न के बाद आपके पास 150 बैलेंस तो बच गया 25 वाला जो पहले था, और ये आपके पास 20 यूनिट आ गया आपकी रिटर्न में 25 वाले। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 26 नवंबर को आप परचेज़ कर रहे हैं 300 यूनिट्स। तो यूनिट्स में आगे परचेजिंग में 330 वाले आप परचेज़ कर रहे हैं, तो ये 9000 आ गया आपके पास। और इधर 150 25 वाले 20 यूनिट आ गया आपके 25 वाले, और आगे आपके पास 300 यूनिट 30 वाले जो आपने रिसेंट परचेज़ किए। नेक्स्ट आप 31 नवंबर को आप इशू कर रहे हैं 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट अब पूरे के पूरे आपके जो रिसेंट परचेज़ है उसी में से इशू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके पास बैलेंस है जी 300 यूनिट्स का।
तो वो सारे का सारा 250 यूनिट उसमें से इशू हो जाएंगे 30 के हिसाब से, और रिमेनिंग आपके पास 150 बच जाएंगे। 150 आपके आगे 25 वाले, 20 आपके पास आगे 25 वाले, और लास्ट पे आपके पास आ जाएंगे जी, आपके पास 50 यूनिट आ जाएंगे जी 30 वाले। तो इधर भी हमारे पास उसी तरह बैलेंस आ गया जी। ये हमने टोटल किया है, इस पूरे कॉलम को, टोटल वाले कॉलम, परचेज के टोटल कॉलम को आउट किया, ऐड किया, उसमें से हमने ये माइनस वाली फिगर को लेस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 21,350 डायरेक्ट मटेरियल परचेज जो हमने किया है। और डायरेक्ट मटेरियल यूज़ ये आ गया हमारे पास। इशुएंस वाले कॉलम को हम अगर ऐड करेंगे पूरे को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,600। और ये हमारा, अगर हम इसको लास्ट वाले तीनों फिगर्स को ऐड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5750 रुपीज़। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन को हमने रिपीट करना है जी वेटेड एवरेज मेथड के साथ, एवरेज कॉस्टिंग के साथ। तो ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्टिंग, सेम पैटर्न वही रहेगा, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करते जाएंगे साथ साथ, वो आपका पिछली प्रोडक्ट का जो बैलेंस है, टोटल बैलेंस, उसका टोटल बैलेंस और इसका टोटल बैलेंस ऐड हो के जब आप उसको डिवाइड करेंगे अपने नंबर ऑफ़ टोटल यूनिट्स के साथ जो प्रीवियस परचेज थे और जो अब आप परचेज करेंगे रिसेंटली, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बैलेंस है जी 200 यूनिट का बैलेंस है बीडी, जो पिछले महीने से आ रहा है 25 से, तो 5000 आ गया। नेक्स्ट हम 5 को परचेज कर रहे हैं 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं और उसकी प्राइस है जी 27, तो ये आ गया हमारे पास 8100। अभी यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आएगी। तो कैलकुलेशन का प्रोसेस ये है जी, अब निकालनी है हमने इसकी वेटेड एवरेज, क्योंकि यहाँ पे आपका वेटेड एवरेज के हिसाब से कॉस्ट आनी है। तो यहाँ पे एक तो आगे आपके पास यूनिट बन जाते हैं जी 500 यूनिट आपके पास इन टोटल आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 500 यूनिट। अब हमने डिसाइड करना है कि यहाँ पे इसकी प्राइस क्या आएगी, तो प्राइस निकालने के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास पुराने बैलेंस था, उसकी अमाउंट थी जी 5000, उसमें हमने ऐड किया 8100 के, हम अब परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 13100। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं वो 200 पहले थे और 300 अब जो हम परचेज़ कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देंगे हम 500 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 26.2 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, 26.2 आ जाएगी हमारे पास, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये 13,100 आ जाएगा हमारे पास टोटल बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास 8 नवंबर को हमारे पास इशू कर रहे हैं हम 250 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम इशू करेंगे 250 यूनिट्स, और अब प्राइस है हमारे पास 26.2। तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएंगे जी 250 यूनिट्स, और उनकी प्राइस है 26.2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास जी 12 नवंबर को हम इशू परचेज़ कर रहे हैं 200 यूनिट्स हम परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा जी 200 यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं, उनकी प्राइस है जी 28 के हिसाब से हम परचेज़ कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास 5600। यहाँ पे अब हमारे पास 250 यूनिट्स पहले हैं बैलेंस में, और अब 200 हम परचेज़ कर रहे हैं, टोटल आ गए 450 यूनिट्स। अब अगेन हमने प्राइस डिसाइड करनी है कि प्राइस किस प्राइस से हमारे पास आएगी ये प्राइस। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6550 हमारे पास पहले बैलेंस है प्रीवियस, अब हम परचेज़ कर रहे हैं 5600 की, ये आ गया हमारे पास टोटल 12,150। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट हमारे पास कितने हैं, 250 पहले थे, 200 अब परचेज़ कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 450 पे, तो ये 27 आ गया हमारे पास, एवरेज रेट आ गया हमारे पास 27 के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 27।
नेक्स्ट 14 नवंबर को हम रिटर्न टू सप्लायर कर रहे हैं। परचेज नवंबर 5 को जो हमने परचेज़ की थी उसमें से आप अपने सप्लायर को जो है ना रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 14 नवंबर। तो रिटर्न कर रहे हैं आप 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स जो आप रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न आपके किस में से होंगे, जो आपकी प्रीवियस परचेज, जो आपका प्रीवियस बैलेंस आपके पास करंटली पड़ा होगा 50 यूनिट्स। तो ये है हमारे पास, ये हमें एवरेज कॉस्ट पड़ रहा थी 27 के हिसाब से। जो 5 नवंबर को हमने परचेज़ किए थे ये, वो 27 के हिसाब से यहाँ पे आ गया जी 27। तो ये 1350 रुपीज़ आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे जी 400 यूनिट्स, क्योंकि 50 तो हमने उनको रिटर्न कर दी हैं 27 के हिसाब से। ये आ गया जी आपका बैलेंस। नेक्स्ट 20 को हम इशू कर रहे हैं जी, 250 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा इशू, 250 यूनिट्स इशू कर रहे हैं 27 के हिसाब से। ये आ गए, और रिमेनिंग 400 में से 250 माइनस करें तो 150 आ गया हमारे पास, और 27 के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास 22 को रिटर्न टू स्टोर रूम। आप अपने स्टोर रूम को वापस बैलेंस, मतलब जो उन्होंने इशू किया उसको आप वापस स्टोर रूम को वापस भेज रहे हैं जी। आप कितने यूनिट्स हैं जी, 20 यूनिट्स आप अपने स्टोर रूम को रिटर्न कर रहे हैं। तो स्टोर ने आपको रिसेंटली जो इशू किए होंगे उसी हिसाब से आप स्टोर रूम को वापस उसी प्राइस पे कर देंगे। तो स्टोर रूम ने आपको 27 के हिसाब से इशू किए थे, ये 27 के हिसाब से आप स्टोर रूम को रिटर्न कर देंगे। तो स्टोर रूम के पास टोटल बैलेंस आ जाएगा 150 पहले था, तो ये 20 उसमें ऐड हो जाएंगे तो 170 आ जाएगा, और 27 के हिसाब से। नेक्स्ट है आपके पास 26 को आप परचेज़ कर रहे हैं जी 300 यूनिट्स, और प्राइस है उनकी 30 पर यूनिट के हिसाब से। ये आपके पास आ गया 300 यूनिट्स 30 के हिसाब से। अब यहाँ पे आपके पास 300 यूनिट्स तो वो हैं, और 170 आपके पास पहले पड़े हुए हैं। तो ये आपके पास 400 आपके पास हो गया 3 और 470 यूनिट्स आ गए। अगेन उसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे जी इसकी कॉस्ट, किस कॉस्ट प्राइस पे हमने इसको यहाँ पे लिखना है। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीवियस जो यूनिट हमारे पास पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट थी हमारे पास 4590 रुपीज़। उसमें ऐड करेंगे हम 9000 जो कि अब हमने परचेजिंग की है, तो ये टोटल हमारे पास 13590 रुपीज़ आ गए। टोटल स्टॉक है हमारे पास 470 यूनिट्स। 470 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गए 28.91489361। तो हम आसानी के लिए इससे थोड़ा सा जवाब में आ सकता है डिफरेंस, तो ये हम इसको कर लेते हैं जी 28.92। तो कुछ पैसों का डिफरेंस आ सकता है, इसको आप कम करने के लिए आप इसको होल फिगर भी ले सकते हैं, जिससे जो है ना आपका एरर मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हम 31 को इशू कर रहे हैं जी 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं तो इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे आपके पास 250 आप इशू कर रहे हैं, तो प्राइस अब आपकी आ जाएगी 28.92। तो रिमेनिंग आपके पास 470 थे, 470 यूनिट्स, उसमें से आपने 250 इशू कर दिए। रिमेनिंग आपके पास 220 यूनिट्स आ गए जी। 220 यूनिट्स और 28.92 के हिसाब से 6362 रुपीज़ का बैलेंस जो है ना आपके अकाउंट में रिमेनिंग आ गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल परचेजिंग का हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल हमने ड्यूरिंग मंथ परचेज़ किया है वो है 21,350 से। डायरेक्ट मटेरियल जो हमने यूज़ किया है वो आ गया हमारे पास 19,990 रुपये से।
ये 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो है हमारा सिर्फ कि हमने उसको कैलकुलेशन में ज़्यादा फिगर्स नहीं ली। अगर हम उसको डिटेल में लेंगे तो ये हमारे पास पूरा जवाब आ जाएगा। और टोटल बैलेंस में हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है वो 362.4 रुपीज़ से आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।